ईद कुर्बान करीब आ रही है और वक्त का मुकाबला सख्त होने जा रहा है, तो ये कहना बिल्कुल वजह होगा क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी के फरीज़े को अदा करने के लिए कुव्वत ख़रीद के मुताबिक पसंदीदा और ख़ूबसूरत जानवर को ख़रीदना एक इंतहाई मुश्किल मिशन होता है और इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए मिशन मवेशी मंडी से ज़रूर गुजरना होता है। तो आज हम भी इस मिशन के खदोखाल जानने के लिए कराची की मरकज़ी मवेशी मंडी जाएंगे जो कि नॉर्दर्न बाईपास पर वाक़ है और वहां जाकर इंतज़ामात देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कराची के ख़रीदारों के लिए कौन से अनवाउ इक़साम के जानवर आए हैं। तो चलें आज मंडी का जायज़ा लेते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं नॉर्दर्न बाईपास पर वाक़ कराची की मरकज़ी मवेशी मंडी में, जिसको एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी भी माना जाता है। ये मवेशी मंडी 1200 एकड़ पर मुहित है और 20 ब्लॉक्स बनाए गए हैं इसमें। और जो इब्तिदा में जब आप मवेशी मंडी के अंदर आते हैं तो वीवीआईपी ब्लॉक है, वीआईपी ब्लॉक है और उसके अलावा जितने भी ब्लॉक्स हैं वो जनरल ब्लॉक हैं जिसके मुख्तलिफ़ नाम रखे गए हैं। किसी का नाम खैबर पख्तूनख्वा है, तो किसी का सिंध, किसी का बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान। और आज इस मवेशी मंडी के जो मिशन में हम आए हैं, आज हम देखेंगे यहाँ के इंतज़ामिया की जानिब से क्या इंतज़ामात किए गए हैं और ख़ास तौर पर कितने अनवाउ इक़साम के जानवर कराची के ख़रीदारों के लिए लाए गए हैं और व्यापारियों का क्या एटीट्यूड है और क्या ख़रीदार अपनी कुव्वत ख़रीद के मुताबिक यहाँ से जानवर लेकर जा रहे हैं या नहीं। तो आज ये सारा हम देखेंगे मवेशी मंडी के इस मिशन में। इस वक्त मैं कराची की मरकज़ी मवेशी मंडी के जनरल ब्लॉक में मौजूद हूँ और जिस ब्लॉक में मैं मौजूद हूँ इसका नाम पंजाब ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर क्या डिमांड रख रहे हैं व्यापारी जानते हैं। व्यापारी हमारे साथ हैं। मुझे बताएं कि जनरल ब्लॉक तो वो ब्लॉक है जिसके अंदर मुतवस्सित तबके के लोग आएंगे और कम से कम जिसकी कुव्वत ख़रीद होगी वो ख़रीदेगा। तो आपके पास सबसे छोटा जानवर कौन सा है, क्या डिमांड करें? सबसे छोटा हमारे पास जो जानवर है वो जानवर तो काफ़ी हैं, उसके अलावा उधर भी खड़े हैं जानवर, आप देखें वो भी खड़े हुए हैं। तो जो कम से कम हमारे पास 2.5 लाख वाला है। जी जी। तो इसके अलावा आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप भी व्यापारी हैं और भी व्यापारी से आपका रब्ता हो रहा होगा, कम से कम कितनी कीमत है जनरल ब्लॉक में कि अगर ख़रीदार आए तो वो उतना जहन बना कर आए कि जनरल ब्लॉक में इतने का जानवर मुझे मिले? जनरल ब्लॉक में जो है ना वो सबसे छोटा जो जानवर है वो 2.5 लाख की रेंज तक की है, इससे ऊपर है बाकी। आप कितने जानवर लेके आए हैं? हमारे पास 29 जानवर हैं यहाँ पे। अच्छा, कितने दिन हो गए हैं वे? हमारे तकरीबन 8 दिन हो गए हैं। कितने जानवर बेच लिए यहाँ से? कराची वाले खुश जा रहे हैं यहाँ से? हाँ, खुश होकर ही जाएंगे इंशाल्लाह, आएंगे तो खुश होकर जाएंगे ना। जनरल ब्लॉक में आने वाला कोई भी ख़रीदार कराची का आए तो कम से कम 2.5 लाख रुपए लेकर आए और उसके बाद यहाँ से जानवर लेकर जाएगा, क्योंकि यहाँ वीवीआईपी और वीआईपी ब्लॉक के अलावा जो तमाम तर ब्लॉक्स हैं वो जनरल ब्लॉक हैं जिनके मुख्तलिफ नाम रखे गए हैं और यहाँ जानवर भी हैं। आप देखें कि ऐसे जानवर हैं जिनको आप ये बिल्कुल देख सकते हैं कि जो कदो कामत है या जिसामत है जिसकी या अनवाउ इक़साम है वो ऐसी हैं कि कोई भी ख़रीदार जो जिसकी कुव्वत ख़रीद जो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं लेना चाहता और बहुत ज़्यादा खूबसूरत जानवर नहीं लेना चाहता और उसकी कुव्वत ख़रीद कम है और वो जनरल ब्लॉक में आएगा और आकर वो यहाँ से ख़रीदेगा, तो यहाँ जो व्यापारी थे उनका कहना था कि कम से कम जो जानवर की यहाँ डिमांड की जा रही है वो 2.5 लाख रुपए, जबकि उसके अलावा भी बहुत सारे जानवर यहाँ मौजूद हैं मुख्तलिफ़ अनवाउ इक़साम के जिनकी मुख्तलिफ़ डिमांड है। हमने देखा यहाँ 6 लाख रुपये भी मांग रहे हैं, इसी जनरल ब्लॉक में 5 लाख रुपये भी मांग रहे हैं। तो मज़ीद देखेंगे जनरल ब्लॉक में कि कोई ऐसा देखेंगे सौदा हो रहा हो, ख़रीदार व्यापारी के साथ तकरार कर रहा हो, तो वो भी देखेंगे और देखेंगे कि व्यापारी अपनी मनवाता है या ख़रीदार अपनी मुताबिक अपनी जेब के मुताबिक यहाँ से जानवर लेके जाता है। जनरल ब्लॉक में ही क्योंकि हम तो देख रहे थे छोटे जानवर और मुख्तलिफ़ अनवाउ इक़साम के बड़े बड़े जानवर भी यहाँ मौजूद हैं। राजू यहाँ हैं, राजू के व्यापारी हमारे साथ हैं। मुझे बताएं ये राजू कहाँ की ब्रीड है, क्या खाता पीता है, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? साहिवाल नस्ल है जी, सैलज, मुंजी का दलिया, कनक, गंदम और दूध पिलाने जी। अच्छा, इसकी अभी क्या डिमांड कर रहे हैं आप और कहाँ तक आप सोच रहे हैं कि भाई ये इतने रेट में हमने दे देना? 30 लाख का देंगे, मांगने में 50 लाख मांग ले, 40 लाख मांग ले, 30 से कम नहीं देंगे। चलें जी, जनरल ब्लॉक में एक खुशखबरी तो सामने आ रही है, टोकन करते नज़र आ रहे हैं। मुझे बताएं कौन सा जानवर ख़रीदा है, कामयाब हो गए हैं ख़रीदने में? हमें असल में 4-5 जानवर चाहिए हैं, अब देखें क्या रहता है क्या नहीं रहता। सुबह से आए हुए हैं, काफ़ी व्यापारी टेंशन में, हम भी उससे ज़्यादा टेंशन में है कि मतलब कितने में बनेगा क्या। तो ये हो गया, आपने सौदा फाइनल कर दिया? जी हो गया। कितने में दे रहे हैं जानवर? ये 4-10 में।
अच्छा, तो फिर बिस्मिल्लाह करें, टोकन दें इन्हें और फिर हम देखेंगे मजीद कौन से जानवर आप ले रहे हैं। अच्छा, ये तो बात, अगर ये नहीं होने तो इसके बाद आपने कोई जानवर देखना है तो आज करवाएंगे जी, हम जोर लगाएंगे कि उसमें आपकी जो डिमांड है उसके मुताबिक जो है वो व्यापारी को हम भी कन्वेंस करें। चले जी, ये पहला सौदा तो जनरल ब्लॉक में हो गया है और ये भाई अब मज़ीद कौन सा जानवर लेने जा रहे हैं आप देखते हैं। चलें और देखते हैं दूसरा जानवर कौन सा है। क्या डिमांड कर रहे हैं ये आपसे व्यापारी? ये 6.5 फाइनल कह रहे हैं। कितनी देर से आप इस मामले के अंदर फंसे में, तकरार जारी है? तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अच्छा, आधे घंटे से। तो अभी ये जो कामयाबी मिली है इससे कोई एनर्जी बूस्ट अप हुई है और लग रहा है कि थोड़ी बहुत चलें जी, अब आप बात करें, हम भी बीच में कुछ ना कुछ अपना रोल अदा करेंगे। चाचा, फाइनल बोला है, बिल्कुल फाइनल बोला है। अच्छा, इसमें क्या कमी पेशी करेंगे? क्योंकि अब तो देखें एक पैसे की कमी पेशी नहीं होगी। तो आप क्या कह रहे हैं, कितना आपका बजट है? हमारी इतनी मतलब 5 तक का बजट है हमारा, हमने इनको लगा दिया। तो हमने वो लिए, एक हमें ये लेना है, तो अब बस आप बिस्मिल्लाह करवाएं अपने। चलें जी, अब ये तो कुछ ना कुछ तो आप हमारे चेहरे के ऊपर भी कुछ करें ना। आप से बोल दिया 8.5 लाख का जानवर था जो मैंने 6.5 का इसको बोल दिया। मतलब आप नाराज करके भेजेंगे यहाँ से खरीदार ने? वो उनकी अपनी मर्जी है। ये बंदा लचक दिखाता है, आप खरीदार में बहुत 1.5-2 लाख का लचक पहले कर दी है। सही, अब आप बताएं, अब क्या पैसे बढ़ाने लगे हैं आप, या आप समझते हैं कि इनकी डिमांड ठीक है? बस इनकी मोहब्बत में 25-30 हज़ार हम बढ़ा सकते हैं जी। 25-30 नहीं होना है, नहीं होना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही हुर्फ आखिर कर दिया। व्यापारी ने पिछला सौदा आपको दिया है, इस वाले में मुझे ऐसा लगता है कि मानेंगे नहीं। क्या आप दोबारा कोशिश करेंगे इनको मनाने की? आप कोशिश करें हम। अच्छा, देखें, आप कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा अगर आपने इसमें कोई ना कोई ऐसी लचक, क्योंकि देखें खरीदार तो रेडी है, उसने आपसे 2 जानवर और भी। हम लोग नहीं होना। चलो 10,000 कर देते। अच्छा जी, 6:40 पर बात आ गई है और ख़रीदार जो है वो 5 लाख का बजट लेके आए। लग तो ऐसा रहा है कि ये सौदा होगा नहीं। हमारे बोलने पे भी जो व्यापारी है वो बिल्कुल ही अटल हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि जी 6:40 हमने कम नहीं करना, पहले 6:50 कर रहे थे, हमने बोला तो 10,000 कम कर दिए। अब देखेंगे कब तक ये सिलसिला जारी रहता है। अगर कामयाबी होती है तो हम आपको ज़रूर रिपोर्ट करेंगे। नज़र ऐसा नहीं आ रहा है कि व्यापारी जो है वो रेट कम करेंगे, और हम भी ये दुआ करेंगे कि भाई आपकी जो पसंद है उस पर आप जो है थोड़ा सा आप भी लचक दिखाएं। और ये उसमें बात दिखा दी, मैंने लचक दिखा दी। ठीक है, तो मतलब आपका फाइनल है कि आपने 5:30 में आप कह रहे हैं? 5:50 कर लेंगे, और क्या है। ठीक है जी, 5:50 चले, देखते हैं हम भी। अगर इसमें कोई सौदा होता है तो हम बिल्कुल उसको एड्रेस भी करेंगे। और नज़र यही आ रहा है कि व्यापारी जो है वो 6:40 पर रुक ही गए। जनरल ब्लॉक में ही हम मौजूद हैं इस वक्त, और यहाँ जो व्यापारी तो है ही है, लेकिन ख़रीदार भी ऐसे हैं जो चरपाइयों पे सो रहे हैं। इनसे जानते हैं भाई क्या हो गया है, जानवर ख़रीदना है या आराम करना है? यार भाई गर्मी भी बहुत है, पैसे भी बहुत मांग रहे हैं लोग, और हम थक भी बहुत गए। अच्छा, क्या डिमांड कर रहे हैं, कितनी आपकी रेंज है? ये डिमांड करते हैं 15 लाख, हमें वो लेनी होती है 4 लाख में। अब ना ये दे रहे और ना हम ले रहे हैं। चलें, इनके साथ बैठते हैं, आप जगह देना, मैं आपसे बात करता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि कौन सा जानवर अभी आपको पसंद आया, कितनी डिमांड करें? हमने एक जानवर ले लिया, एक ले रहे हैं, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। वो क्या अड़ गए हैं बिल्कुल ही? क्या मतलब चाह रहे हैं कि आप यहाँ से मायूस होके जाएं? हमारे अली भाई हैं, वो पैसे लगा रहे हैं, वो मार्केट ख़राब कर रहे हैं हमारे हिसाब से। अली भाई कौन से? अली भाई कौन से हैं? अली भाई से बात करेंगे। अली भाई, शिकवा है आपके दोस्त का कि आप मार्केट ख़राब कर रहे हैं, और जिस जानवर की रज़ाक भाई मार्केट ख़राब कर रहे हैं। रज़ाक भाई वो अच्छा, मतलब यहाँ एक नहीं है, बहुत से, एक अली भाई हैं, एक रज़ाक भाई हैं। इनका सौदा नहीं कराना चाह रहा कोई भी, ये बिल्कुल ऐसे पैसे लगा रहे हैं कि इनको लेनी नहीं है, इनकी चक्कर में हमें भी नहीं मिल रहा। अच्छा भाई, नाम क्या है आपका? हमजा नाम है। हमजा भाई, क्या मतलब दुश्मनी है आपके दोस्तों की आपके साथ? ये आए घूमने फिरने आए हुए, मसला ही है। अच्छा, ये घूमने फिरने आए हुए हैं, आपका साथ देने नहीं आए, तो आपको किसने कहा था इन सबको लेके आए? टाइम पास भी तो करना है ना, क्योंकि व्यापारी टाइम देता नहीं है, पूरा दिन लग जाता है लेने में। तो अभी आप कब से आए हुए हैं और कोई जानवर पसंद भी आया आपको? 11 बजे से आए हुए हैं। अभी एक गाय लिए छोटी सी। अभी दूसरा कोई देख रहे हैं, बात बन रही है व्यापारी से? बन जाएगी इंशाल्लाह। तो जी फाइनली जनरल ब्लॉक से हम आ गए हैं वीआईपी ब्लॉक में। सिब्बी के जानवर जो कि यहाँ मौजूद हैं। सिब्बी बलूचिस्तान की ऐसी जगह है जहाँ के जो जानवर हैं वो कद-ओ-कामत के लिहाज से अपनी पहचान आप हैं। इस वक्त व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। कितने फिट का जानवर है, क्या हाइट है इसकी, क्या डिमांड है? इसका 8 फुट का जानवर है।
इसकी डिमांड हमने 40 लाख रखा हुआ है। इसको बाबा खिलाते क्या हैं, इसकी क्या खुराक है? इसको हम जो सर्दी में गंदम खिलाते हैं, इसको हम चना खिलाते हैं, गर्मी में हम इसको सीबी एशिया का गर्म तरीन इलाका है, गर्मी में इसको हम ज्वारी खिलाते हैं और जौ का दलिया देते हैं। चलें जी, ये ख़ास जो इनकी खुराक है उसके बारे में व्यापारी ने बताया है कि ये देसी ग़िज़ाएँ खाते हैं, दूध भी पीते हैं और कद्दो कामत इनका इसी वजह से बढ़ा है। और सिब्बी के बैल जो है उनकी खासियत ये है कि वो अपनी हाइट से पहचाने जाते हैं। और इस जानवर के हवाले से भी देखें तो ये 8 फीट का जो है सिब्बी का बैल है, कलर भी बहुत खूबसूरत है। और भी सिब्बी के बैल खड़े हैं, लेकिन व्यापारी के मुताबिक ये जो बैल है ये अपनी मिसाल आप है, बाकी सिब्बी के बैलों से मुनफरिद है। 40 लाख इसकी डिमांड कर रहे हैं। कराची की मरकज़ी मवेशी मंडी में जहां मुख्तलिफ़ इक़साम के जानवर हैं, कद भी देखा जा रहा है, जिसामत भी देखी जा रही है, तो एक व्यापारी कहते हैं कि उनका जानवर इंतहाई नायाब है। आखिर इसमें नायाब क्या है, इन्हीं से जानते बताइएगा क्या नायाब है इसमें? नायाब इसमें ये है कि ये है सूरजमुखी और ये बाहर की नस्ल है। और इसमें ये हिसाब है कि जैसे कि इसको दिन की रोशनी में नज़र नहीं आता है और दिन में ये जो है सूंघने अपनी जो भी एक्टिविटीज़ करेगी ये सूंघने के तौर पे करती है। ये सूंघ के जैसे खाना भी खाना, पानी भी पीना, या इसको जैसे पानी पिलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हाथ अपना चलाना पड़ता है कि ताकि इसको पता लगे कि पानी है क्या है। और बाकी कि इसको रात में नज़र आता है, लेकिन अगर आप इसकी आँखों पर लाइट मारेंगे ना तो इसमें ये होगा कि अपना जैसे देखें। अच्छा, आप लाइट मार के दिखाएँ, क्या बताना चाह रहे हैं आप? ये आइज़ होती है, इसको वैसे कहते हैं यहाँ पे एल्बिनो आइज़। तो इसको जो है रोशनी इसकी कम हो जाती है और आखिर जैसे इंसानों में भी होती है, जैसे चुन्नयाना आँखों को, वैसे इनमें भी एक नस्ल पाई जाती है जो कि इसको सूरजमुखी कहा जाता है। अच्छा, इस कुदरत का जो करिश्मा है, जो नायाब ये आपका जानवर है सूरजमुखी, इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं और कहाँ तक दे देंगे आप ख़रीदार को? इसकी डिमांड हम वैसे कर रहे हैं 15 लाख रुपए, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कमी पेशी करके हम निपटा देंगे। अच्छा, क्या शिकवा कर रहे थे आप, आवाज़ दे रहे थे मुझे, क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि व्यापारी नहीं आ रहे हैं इस बार, कस्टमर जो लेने वाले हैं वो नहीं आ रहे हैं। व्यापारी सारी रात एक दूसरे को देख देख के थक जाते हैं कि कस्टमर आजकल क्यों नहीं आ रहे। अगर कस्टमर आ भी रहा है तो उसकी रेंज 3 से 4 लाख, 5 लाख, आखिरी जो हद है उनकी 7-8 लाख, ऊपर कस्टमर आ ही नहीं रहे आजकल। तो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि वो जो खरीदार है वो आगे 7 लाख का जानवर ले जाए? हम कह रहे हैं कि वो आ जाएं, जानवर ले लें, जितने की चीज़ है उतने का मांग के ले जाएं, बस हम लोग भी चले जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं अभी मवेशी मंडी में कितनी कीमत कम से कम खरीदार लेकर आए ताकि यहाँ जानवर ले सके? कम से कम तकरीबन 6 लाख का होना चाहिए। 6 लाख जी। 6 लाख तो खैर रकम बढ़िया। आप बताएं, आपके पास कितने जानवर हैं? कोई सस्ता जानवर है कि? बिल्कुल, हमारे पास 50 जानवर है। मेरा नादर अली नाम है, हम घुटकी से आए हैं। अल्लाह खैर करके हमारे पास 4 लाख लास्ट 4 लाख 50 हज़ार तक हमारे पास जानवर भी है। 6 लाख वाले भी है, 3.5 लाख वाले भी है, 2 लाख 70 वाले भी है। सारा माल मतलब रल मिल रला के हम लाए हैं। असा इतना सुते पे, कढ़ाइया ना रोटियाँ खाते पे, ठंडे पानी पीते पे और साढ़िया सवानियाँ घर बैठे इंतजार करते पे। ईद आसन बच्चे इंतजार बेचन तो कढ़न आसन तो साको ईद ही दे सन, साको इतो ईद मिल से कहाँ जाके रेसो कितो ईद रेसो। चले जी, ये व्यापारी हमारे साथ थे, ये कह रहे हैं कि हम तो यहाँ कढ़ाइयाँ भी खा रहे हैं और जानवर भी बेचने आए हुए हैं। अगर हम सस्ता जानवर बेचेंगे तो घर वालों को क्या पैसे देंगे, ईद कैसे मनाएंगे? और यहाँ हमारे साथ व्यापारी मौजूद थे, वो कह रहे थे कि 2,70,000। ये पहली दफ़ा आज मैंने इस मवेशी मंडी में सुना है कि 2,70,000 का जानवर भी मौजूद है और वो ये कह रहे हैं कि ख़रीदार आए तो 2,70,000 का भी दे देंगे। इससे नीचे वाला आएगा ना तो मुश्किल होगी उसे कराची मवेशी मंडी में। कराची की मवेशी मंडी में VVIP ब्लॉक में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ हमारी मुलाकात हुई है छोटे डॉन से। दुनिया ढूंढती है बड़ा डॉन और हमने ढूंढ लिया छोटा डॉन, तो चले छोटे डॉन से आपको भी मिलवाते हैं। भाई, इसको छोटा डॉन क्यों कहते हैं? ये भाई है ही छोटा डॉन, असल में बांग्लादेश से ब्रीड करवाई हुई है इसकी, तो 2.5 साल के, दांतों में भी 2 है। इस वजह से हम लोगों ने बोला चलो, लोगों के पास बड़ा डॉन होता है, हमने एक छोटा डॉन अनोखी एक नाम रख दी इसकी, तो इस वजह से हमने इसका नाम रख दिया छोटा डॉन। तो ये छोटा डॉन क्या गुस्सा वगैरह करता है? क्या हमें सुनाओगे कोई आवाज़? पता नहीं, आज मस्ती में लग रहा है, वैसे रोज़ मस्ती करता नहीं, आज मस्ती में लग रहा है ये। अच्छा, इसके बारे में बताएं, क्या इसकी खुराक है,
क्या इसकी डिमांड कर रहे हैं और छोटा डॉन क्या कसाईयों के हाथ में आ जाएगा, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हमने तो ये देखिए ना, मस्ती तो काफ़ी माशाल्लाह आज बहुत मस्ती कर रही है। मेरे ख्याल से तो मुश्किल आए कसाईयों के हाथ में, बाकी अल्लाह खैर करे। और बाकी इसको डिमांड इसकी हम लोग 30 लाख रुपए कर रहे हैं। बाकी वंडा इसको देते हैं हम लोग मिक्स अपना क्या कहते हैं मिक्स हट्टी हो गया, कुत्तर हो गया। इसकी हाइट कितनी है, कितनी हाइट आपने? हाइट होगी 2 फीट हाइट होगी, 2-2.5 फीट हाइट होगी इसकी जी। अच्छा जी, 2-2.5 फीट हाइट है और इसकी डिमांड आप कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है ख़रीदार आके इस नायाब कद पर इसको लेकर जाए? जी 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 बिल्कुल, बहुत आते हैं शौकीन, तो बिल्कुल बहुत आते हैं, रेट लगाते हैं, मगर हम नहीं दे दें। यानी कि इसके तकरीबन 12-15 रेट लगे, हमने नहीं दिया अभी तक। चलें जी, ये ऐसा छोटा डॉन है जो इंतहाई मासूम है। आप देखें कि कितना प्यार कर रहा है वो व्यापारी को, व्यापारी की और उसकी उनसियत सबके सामने। ये डॉन तो नहीं लगता, लगता है इसका नाम इन्होंने गलत छोटा डॉन रखा है। हाइट के लिहाज से अगर बात करें तो इसकी हाइट इसकी नायाब जो हकीकत है वो बयां कर रही है। इस छोटे डॉन के हवाले से व्यापारी का कहना है कि अपनी आप एक मुनफरिद पहचान है और नायाब होने की वजह से यकीनन ख़रीदार आएगा और वो इसे यहाँ से लेकर जाएगा। कराची की मवेशी मंडी में हमने ढूंढा है किंग ऑफ एशिया। मेरे अकब में जो जानवर देख रहे हैं, दियो कामत और वज़न में बेहतरीन, ये है किंग ऑफ एशिया और ये कराची की मवेशी मंडी में मौजूद है और यहाँ ख़रीदार आ रहे हैं, तस्वीरें भी ले रहे हैं, तारीफ़ें भी कर रहे हैं इसके खदोखाल की, इसकी कदामत की, इसकी खूबसूरती की। इसके मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर है, क्या नाम है इसका, क्या खिलाते हैं इसको, क्या डिमांड है इसकी? इसका नाम है डॉन किंग ऑफ एशिया। ये फ़ख्र एशिया भी है, फ़ख्र पाकिस्तान है, मुझे बहुत फ़ख्र है। तीसरे नंबर पे बेटा मैं इसको देसी खुराक देता हूँ, काले चने, गंदम, चौकर, खल बनोला, खल तोरिया, उसके बाद अपना राइस पार्श देता हूँ थोड़ी सी, और क्या दूध देता हूँ, उसके बाद क्रीम देता हूँ दूध वाली, और बेटा मिनरल पाउडर होता है, दूसरा कैल्शियम पाउडर जिसे डीसी भी बोलते हैं वो होता है, साथ में मीठा सोडा होता है और नमक होता है। ये मेरी देसी खुराक है, अल्लाह वाहद जानता है, जो मैंने बोला हकीकत बोल दिया। अच्छा, इसमें कहा जाता है जब भी देव कामत तंदुरुस्त जानवर देखा जाए तो कहा जाता है इंजेक्शन लगाए गए हैं, तो क्या ये हकीकत है, क्या आपने भी इंजेक्शन लगाए हैं और इसकी डिमांड क्या की है आपने? मेरा आप कुरान पाक पे मुझसे ऐसे हल्फ ले सकते हो कि मैंने कोई इंजेक्शन यूज़ नहीं किया, कोई स्टीरॉयड यूज़ नहीं किया, बिल्कुल नेचुरल सादी और देसी खुराक है। ये मेरा काम है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकता। अच्छा, इसका बताएं ये नस्ल कौन सी है और क्या डिमांड कर रहे हैं आप? ख़रीदार आए तो क्या जहन बना कर आए चाचा के पास? देखो, जो दोस्त आए हैं बेटे मेरे पास, अभी पहले नंबर तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको परचेज़ नहीं किया, सेल नहीं किया, ठीक है। लोग ना ये यूट्यूब पे गलत अफवाहें फैला रहे हैं, इतने का बिक गया, ये कुछ दोस्त मेरे पास आते हैं, आके पूछते हैं ये तो बिक गया, बिका नहीं। ये बिकेगा उस टाइम बेटे जब वो कोई आके मेरी ये टूटे मंजी पे बैठेगा, मुझे बयाना देगा, ठीक है। वैसे मैंने नहीं बेचा हुआ। उसके बाद इसकी जो आपके नस्ल का आपने पूछा, इसकी माँ अमेरिकन फ्रीजन है, बहुत बड़ी चिट्टी सफ़ेद, साहिवाल और चोलस्तानी, ये 3 नस्लों में बेटा पाया जाता है। इसके अलावा भी आपके पास बड़े जानवर नज़र आ रहे हैं, इस साल तो आप ये ले आए हैं, अगले साल क्या लेके आ रहे हैं कराची में? को मैं आपको ये बेटा वाज़िया कर दूँ आपके चैनल के ज़रिए, मैं ये दावा करके जा रहा हूँ कि 2026 में ऐसा बछड़ा बाबा सलीम इधर उतार देगा कि दोस्त परेशान हो जाएगा। मैं आऊँ या ना आऊँ, ये मैंने बछड़ा साथ लाया हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। मैं इसको पालूंगा, इतना भारी वज़न करके इधर दिखा दूंगा खूबसूरती का, लोग परेशान हो जाएंगे कि ये बाबा ने क्या कर दिया। ये मेरा खुला चैलेंज होगा दोस्तों के लिए कि बाबा आइंदा साल भी बड़ा बछड़ा लेके आएगा, छोटा नहीं लेके आएगा। अच्छा, ये तो बड़ी अहम खबर दी है चाचा ने कि चाचा सलीम का कहना है कि अगले साल इससे बड़ा बछड़ा जो कि यहाँ मौजूद है इसको सेल नहीं करेंगे और इसको मज़ीद खिला पिला कर कराची वालों के लिए लाएंगे। आखिर में मुझे इसकी डिमांड बताइएगा ताकि हमारे नाजरीन ये सुन भी लें कि आपकी तरफ से इस बछड़े की ये डिमांड की जा रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैंने इसकी डिमांड 1 करोड़ 5 लाख रुपया रखी है, बिल्कुल जायज़ मुनासिब, बड़ी डिमांड नहीं करता। हाँ, ऊपर नीचे हो जाता, जो दोस्त ख़रीदार आएगा ना, चाहे वो कम दे ज़्यादा दे, इसको मैं सेल करूंगा। मैं 1 करोड़ 5 लाख रुपया मांग। चले जी, हमारे साथ मौजूद थे चाचा सलीम, जिनका ये कहना है कि अगले साल
चाचा सलीम जो कि बड़े कदामत जानवरों की वजह से पहचाने जा रहे हैं कराची की मवेशी मंडी में, वो इससे भी बड़ा जानवर 2026 में कराची वालों के लिए लेकर आएंगे।